जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जनजातीय संघर्ष हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, तो मैंने कुछ कमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि एक वीडियो मैंने जीके जीएस का अभी तक डाला ही है, ठीक है। और उसमें लगभग 70 के आसपास में व्यू है, जो काफी अच्छा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वीडियो मैंने जीके जीएस का डाला, उस पर 70 व्यू होना ये कम नहीं है, क्योंकि अभी तो नया यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, ठीक है। तो हमने शुरू किया है, तो इसलिए काफी अच्छा। उस पर कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए जो पढ़कर काफी अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से शेयर कीजिए और आगे चैनल को बढ़ाने में सहयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जनजातीय संघर्ष, जनजातीय संघर्ष, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या कि आर्यों और अनार्यों के बीच में कई सारे संघर्ष हुए, जिसके प्रमाण ऋग्वेद में मिलते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था अनार्य कौन थे, जो यहाँ के निवासी थे, मूल निवासी थे, ठीक है। और आर्य कौन थे, जो मध्य एशिया से ईरान के रास्ते यहाँ पे आए, ठीक है। और वर्तमान भारत के पंजाब, हरियाणा के और राजस्थान के क्षेत्रों में वो लोग रहने लगे, ठीक है, निवास करने लगे। तो उनका यहां आने पे संघर्ष होना वाजिब है, वो तो होना ही था। तो वो संघर्ष हुआ, तो उसके विषय में हम लोग को जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा, आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों, यहाँ का आर्यों का संघर्ष, यहाँ के स्थानीय जन जो थे वो कौन कौन थे, तो दास और दस्यु, इनका जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। दास और दस्युओं के साथ हुआ, ठीक है। दास के साथ तो यहाँ पे संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दस्युओं के साथ साथियों संघर्ष का उल्लेख मिलता है, इनके साथ बराबर। इसलिए दास को ये लोग नहीं, इनके साथ कोई संघर्ष था, लेकिन दस्युओं को ये लोग शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। आर्य जो है दस्युओं को शत्रु मानते थे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां ध्यान दीजिए कि भरत वंश के राजा जो दिवोदास थे, कौन थे? दिवोदास। उन्होंने शंबर को हराया। ये दस्यु के तरफ से लड़ रहा था शंबर, उसको हराया दिवोदास ने, ठीक है ना। नाम में दास लगा है, लेकिन ये आर्य है। कौन है? आर्य है। इसलिए चलिए अगला देखिए कि राजा दासों के प्रति उदार था। जैसे मैंने बताया कि दासों के प्रति जो राजा था आर्यों का, वो उदार था, लेकिन शत्रु किसको मानता था? दस्युओं को वो शत्रु मानता था। दस्युओं को क्या मानता था? शत्रु मानता था। और एक युद्ध में जिसने ये जीत हासिल किया, आर्यों के जिस राजा ने जीत हासिल किया दस्युओं पर, तो उस राजा का नाम त्रसदस्यु रख दिया गया। राजा का नाम क्या रखा गया साथियों? त्रसदस्यु रखा गया। राजा का नाम त्रसदस्यु रखा गया, ठीक है। अब देखिए, भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। आर्यों के शासक वंश कौन थे? भरत वंश और त्रित्सु वंश जो थे, ये आर्यों के शासक वंश थे। यही इन पर शासन करते थे। और आपको पता ही होगा कि उस समय राजा का पद जो था, यानी राजन जो कहलाते थे, उनका पद जो था अनुवांशिक था। क्या था? अनुवांशिक था, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि वंश के अनुसार चलता था, वो मर गया तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका परपोता, उसका छरपोता, ऐसे ऐसे वो लोग शासन करते थे, ठीक है। अब देखिए, भरत वंश और 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। भरत वंश के और 10 राजाओं के बीच में युद्ध का जिक्र मिलता है, जो पुरुषनी नदी के तट पर, जो रावी नदी है वर्तमान में, पुरुषनी नदी के तट पर उस युद्ध को लड़ा गया, जिसे दशराग्य युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, दशराग्य युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? दशराग्य युद्ध के नाम से जाना गया। और उसको हम लोग पुरुषनी नदी के तट पे वो लड़ा गया था, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन मंडल में? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिसका उल्लेख है, वो दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, वर्णन है, वहां पे जिक्र है, चर्चा है ना। तो इसलिए ये दशराग्य युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था, भरत वंश के राजा और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, ठीक है ना। इस युद्ध में आर्यों के तरफ से, यानी भरत वंश के राजा कौन थे उस समय? सुदास। कौन थे? सुदास। और अनार्यों, यानी जो यहाँ दस्युओं के राजा थे, वो कौन थे? भेद। कौन थे? भेद। नाम था ये इनका, भेद। और ये आर्यों के राजा सुदास। तो ये इनके बीच में युद्ध हुआ था। अब इसमें देखिए, पराजित जो हुए थे वो पुरुजन थे, वो सबसे महान थे। क्या थे? सबसे महान थे। पराजित जनों में
पुरुजन सबसे महान थे, इसलिए आगे चल के आर्यों और पूर्वों की मित्रता हो गई। आगे चल के आर्यों यानी भरतों और पूर्वों की मित्रता हो गई। भरतों और पूर्वों की मित्रता हो गई, यानी भरत वंश और पूर्वों की मित्रता हो गई, और उससे एक नया वंश का उद्भव हुआ जिसे कुरु वंश के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, नया वंश का उदय हुआ जिसे कुरु वंश के नाम से जाना जाता है। भरतों और पूर्वों के मित्रता के फलस्वरूप ये वंश का उत्पत्ति हुआ जिसका कुरु वंश नाम पड़ा। क्या पड़ा? कुरु वंश नाम पड़ा मेरे प्यारे साथियों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में देखिए मेरे प्यारे साथियों, जन शब्द का उल्लेख, जन शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है जी? 275 बार हुआ है। 275 बार हुआ है जन शब्द का उल्लेख, जन शब्द का। लेकिन जनपद का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, जनपद का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आते हैं धार्मिक जीवन पर। उस समय देखिए ऋग्वेद में और तमाम वैदिक ग्रंथों में 33 देवताओं का जिक्र है। कितने देवताओं का जिक्र है जी? 33 देवताओं का जिक्र है। कितने देवताओं का जिक्र है? 33 देवताओं का जिक्र है। अभी तो बहुत सारे देवताओं का है ना जी। तो 33 देवताओं का जिक्र है, और ऋग्वेद में सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। ध्यान में रखना साथियों, इंद्र को सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी माना गया है, और इंद्र को पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। बड़ा बड़ा नाम है उनका, पुरंदर कहा गया, वृत्रहंता कहा गया। क्या कहा गया? वृत्रहंता कहा गया, सोमापा कहा गया, पुरंदर कहा गया, वृत्रहंता कहा गया, सोमापा कहा गया। तो ये सब इंद्र के नाम थे। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, लेकिन ऋग्वेद में कहीं किला यानी दुर्ग का जिक्र नहीं है। फिर भी वो लोग आर्य मानते थे कि इंद्र के सहायता से, देवताओं के सहायता से हम लोग दस्युओं को यानी अपने शत्रुओं को हम लोग हरा रहे हैं, और वो देवताओं की सहायता से ही उनकी क्षति हो रही है, उनका नष्ट हो रहा है जो भी है जीवन, है ना। तो ये है, तो पुरंदर माना जाता था इंद्र को किला तोड़ने वाला माना जाता था, ठीक है, यानी सबसे प्रतापी देवता उन्हीं को माना जाता था। इंद्र पर सबसे अधिक 250 सूक्त जो है ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में सबसे अधिक अगर लिखा गया है किसी के ऊपर सूक्त तो 250 सूक्त इंद्र पर ही वर्णित है। इंद्र को बादल यानी वर्षा का देवता भी माना गया है, मेघ का देवता भी माना गया है। मेरे प्यारे साथियों, इंद्र को वर्षा, बादल यानी मेघ का देवता माना गया है। दूसरा स्थान पे अग्नि देवता है। दूसरे स्थान पे कौन है? अग्नि है, ठीक है ना, जिन पर 200 सूक्त लिखा गया है। 200 सूक्त लिखा गया है ऋग्वेद में, 200 सूक्त है अग्नि के ऊपर। ऋग्वेद में 200 सूक्त है। साथियों ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। अग्नि को क्या कहा जाता था? तो देवताओं और मानवों, देवताओं और मानवों यानी ऊपर और ये नीचे जो लोग हैं इनके बीच में मीडिएटर का काम इनको दिया गया था, यानी ये मीडिएटर का काम करते थे अग्नि देवता, है ना जी, मध्यस्थता करते थे, मध्यस्थ माना गया है इनको, ठीक है। तीसरा स्थान जो था उस समय के देवी देवताओं में वो वरुण का था। किनका था? वरुण का था। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम लोग पूर्व वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में और भी देवताओं का उल्लेख है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा स्थान वरुण का है दोस्तों। साथियों, मेरे प्यारे साथियों, तीसरा स्थान किसका है? वरुण का है, जिसे जल यानी समुद्र का देवता माना गया है। जल यानी समुद्र का देवता माना गया है। किसको? वरुण को माना गया है, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में वरुण का उल्लेख मिलता है और इनका 176 बार उल्लेख हुआ है। 176 टाइम्स इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण देवता मैं यहां जिक्र कर देता हूं, फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा और भी अन्य देवताओं के विषय में, क्योंकि उस समय 3 तरह के देवता माने जाते थे। एक धरती के देवता, दूसरा आकाश के देवता और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। तो 3 कैटेगरी में देवताओं को बांटा गया था। तो यहां देखिए कुछ महत्वपूर्ण मैं बता देता हूं। सोम ये भी देवता थे जो वनस्पति के देवता। तो मेरे प्यारे साथियों, सोम जो है ये वनस्पति के देवता हैं। किसके देवता हैं? वनस्पति के देवता हैं, ठीक है ना।
दोस्तों सोम रस का आपने नाम सुना होगा, ये एक पेय पदार्थ था, ठीक है ना, इन्हीं के नाम से है, ठीक है। 9वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है सोम का, ठीक है ना, 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का जिक्र मिलता है। मरुत ये आंधी के देवता थे साथियों, आंधी के देवता। उषा ये प्रगति और उत्थान की देवी थी, यानी प्रातः काल की देवी भी इनको कहा जाता है, उषा को, ठीक है ना। और साथियों इसमें क्या हुआ है कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कई देवताओं के कार्य बदल गए, ठीक है ना। जैसे मैं बताना चाहूंगा पूषण जो थे पशुओं के देवता, और उत्तर वैदिक काल में जैसे ही वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ, कर्म के आधार पर नहीं जाति के आधार पर जब शुरू हो गया, तो उस समय पूषण को पशुओं के देवता यानी शूद्रों के देवता के रूप में जाना गया। तो ये मैं उत्तर वैदिक काल में पढ़ाऊंगा। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी इनको माना गया, प्रातः काल की देवी भी कहा जाता है। पूषण को पशुओं का देवता कहा गया। अरण्य यानी जंगल की देवी, धौ यानी आकाश का देवता, अदिति यानी देवों की जननी यानी सृष्टि का मूल आधार अदिति को माना गया, देवों की जननी कहा गया, ठीक है। और सूर्या यानी सूर्य देवता की पुत्री सूर्या को माना गया। फिर रुद्र का भी जिक्र है, तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।